जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 76। गेतो गोजो के पास जाने लग रहा था और रास्ते में उसे टोजी की कर्स स्पिरिट दिखती है। गेतो टाइम वेसल एसोसिएशन की एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है कि गोजो रिको मानाई की लाश को उठाए खड़ा था, पर आसपास के लोग हंसने लग रहे थे। गोजो कहता है, तुम लेट हो सुगुरु। नहीं, मुझे लगता है तुम जल्दी आ गए। शायद तुम लेट हो गए क्योंकि इस कल्ट के पास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। गेतो कहता है, तुम सातोरु हो है ना? तुम्हारे साथ क्या हुआ? गोजो कहता है, क्या तुम सोको के पास गए थे? हाँ, उसने मुझे ठीक कर दिया। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं ठीक हूँ या नहीं। गोजो कहता है, मैंने गलती की, ये मेरी गलती है। ये तो कहता है, चलो वापस चलते हैं। पर गोजो कहता है, सुगुरु क्या हमें इन लोगों को मार देना चाहिए? अगर मैं अभी ऐसा कर दूंगा तो मुझे कुछ भी फील नहीं होगा। सुगुरु कहता है, नहीं, इसका कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर लोग नॉर्मल ह्यूमंस ही हैं। जिसका ये सब किया धरा है वो तो अभी तक भाग गया होगा, और वैसे भी ये ऑर्गेनाइजेशन जल्दी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। गोजो कहता है, मतलब हाँ, क्या ये सच में जरूरी है? सुगुरु कहता है, हाँ ये जरूरी है, खासकर सोल्जर्स के लिए। उसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब अगस्त 2007 चल रहा था। सोको और सुगुरु गोजो के ऊपर एक पेंसिल और एक इरेजर फेंकते हैं, पर गोजो की टेक्निक अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और वो पेंसिल और इरेजर से नहीं लगती। गोजो उन्हें कैच करते हुए कहता है, हाँ ये काम करने लग रहा है। शोको कहती है, ये क्या था? ये तो कहता है, उसकी टेक्निक खुद ब खुद आ गई और उसने खुद ही अपने टारगेट को सिलेक्ट कर लिया। गोजो कहता है, हाँ, अभी तक जो मैं जानबूझ के कर रहा था वो ऑटोमेटिकली होता है। पहले मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट की कर्स्ट एनर्जी से उन्हें आइडेंटिफाई कर पाता था, पर मैं अब उनकी मास, स्पीड और शेप से भी उन्हें आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। और अगर मैं और भी मेहनत करूँ तो मैं जहरीली चीजों को भी रोक सकता हूँ। अब मैं अपनी इन्फिनिटी टेक्निक को हमेशा एक्टिवेट रख सकता हूँ। शोको कहती है, पर इससे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं, मैं साथ के साथ रिवर्स कर्स टेक्निक का भी इस्तेमाल करता रहूंगा, जिससे मेरा दिमाग हमेशा फ्रेश रहेगा। मुझे हैंड साइंस की जरूरत पहले भी नहीं थी, पर अब ये टेक्निक और भी परफेक्ट हो गई और अब मैं लगातार रेड और ब्लू का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मुझे अपने खुद के डोमेन और शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन पर काम करना चाहिए। ये तो कहता है, ये तो तुम आसानी से कॉलेज की जमीन पर सीख सकते हो। शोको, उसे एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ दो। वो सोचता है, सातोरु अब स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका था। गोजो कहता है, सुगुरु क्या तुम्हारा वजन कम हो गया? तुम ठीक तो हो ना? वो सोचने लग रहा था वो कोई भी मिशन अकेले पूरा कर सकता है। शोको पहले भी डेंजरस मिशंस पर नहीं जाती थी, इसलिए आजकल मैं अकेले ही टाइम स्पेंड करता हूँ। सुगुरु कहता है, नहीं, ये सिर्फ इस गर्मी का स्ट्रेस है, मैं ठीक हूँ। वो सोचने लगता है, ये समर काफी बिजी है, शायद इसलिए क्योंकि पिछले साल बहुत सारी आपदाएं आई थी। कर्स स्पिरिट्स कीड़ों की तरह चलने लग रही है। मैं उन्हें बार बार मारता था, खाता था, बार बार उन्हें मारना, उन्हें खाना, एक कर्स स्पिरिट का टेस्ट जो कि और किसी को भी नहीं पता। ये ऐसा है, तुम एक ऐसे कपड़े को निगल रहे हो जिससे उल्टी साफ की गई हो। उन्हें मारना, उन्हें खाना, और किसके लिए? उस दिन के बाद से मैं अपने आप से यही पूछने लग रहा हूँ। जो मैंने देखा था वो सही नहीं था। मुझे पता था कि ये इंसान इतने ही भद्दे हैं, मुझे पता था, फिर भी मैं एक सोशल बना। पर अब लड़खड़ाओ मत, मैं ताकतवर हूँ, इसलिए मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। पर वो उन्हीं लोगों के हंसते हुए चेहरे याद करने लग रहा था। वो निकम्मे बंदर। वो अकेला बैठा हुआ था, पर जब उसे आवाज आती है, ओ गेतो सान, वहाँ पर सुगुरु का एक जूनियर यूई हाइबारा आ चुका था। सुगुरु कहता है, क्या तुम कुछ पीना चाहते हो? हाँ, नहीं, चलो एक कोका कोला, मैं अपने कल के मिशन के लिए काफी दूर जाने लग रहा हूँ। ये तो कहता है, अच्छा तो फिर मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाना। ठीक है, तो क्या आपको कुछ नमकीन चाहिए या मीठा? शायद मैं उसे गोजो को भी दूंगा, इसलिए कुछ मीठा। वो थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहता है, हाइबारा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये सोचर बने रह सकते हो? क्या ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है? चलो देखते हैं। मैं चीजों के बारे में ज्यादा डीपली नहीं सोचता, पर मुझे अच्छा लगता है जब मैं उन चीजों में अपना बेस्ट देता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। ये तो कहता है, अच्छा हाँ, ये ठीक बात है। पर जब भी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो कहती है, क्या तुम गेतो कुन हो? तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है? और इस लड़की की एंट्री के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।